नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम बात कर रहे हैं ट्रिपैनोसोमियासिस के बारे में। ट्रिपैनोसोमियासिस जिसे आम भाषा में सर्रा भी कहते हैं। और ट्रिपैनोसोमियासिस वैसे तो घोड़े और ऊँटों की बीमारी है, कैमल एंड हॉर्सेस, जो ये मेन इफेक्टेड इसकी स्पीसीज थे। लेकिन हम बात करेंगे गाय भैंसों में सर्रा के बारे में। हमारे आसपास ऐसा होता है कि जिसके पास भी गाय भैंस है उसने कहीं ना कहीं से सर्रा का नाम जरूर सुन रखा है। जब उसका जानवर ठीक नहीं होता तो बोलता है उसको सर्रा हो गया है। उसको क्या हुआ था उसको तो बताता है, वो डॉक्टर आए तो उन्होंने बताया उसको सर्रा हो गया। तो क्या है ये सर्रा? मैंने अपने एक वीडियो में काफ़ी समय पहले इसके बारे में डिस्कस किया था। और आज मैं आपको सर्रा के कुछ ऐसे पहलू बताऊंगा जो एक पशुपालक को या जो एक वेटनरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको जानना जरूरी है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। साथियों, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा, जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पीछे आप उसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम बात कर रहे हैं ट्रिपैनोसोमियासिस की, सर्रा की। ये बीमारी जो टैबेनिड फैमिली की फ्लाइज यानी जो आम भाषा में डांस मक्खी होती है, बड़ी सी एक रोबस्ट मक्खी होती है, उसके काटने से ये बीमारी जो है फैलती है। और इस मक्खी के पास एक ब्लेड जैसा औजार होता है, इसके मुंह पे एक कट लगाती है। जब ये भैंस के ऊपर या गाय के ऊपर बैठती है तो अचानक एक खून की बूंद दिखाई देती है जिसको ये सक करती है। तो इसकी इस तरह की इंटरमिटेंट फीडिंग की हैबिट होती है जिसकी वजह से ये एक जानवर से दूसरे जानवर तक जो ट्रिपैनोसोमा होता है उसको ट्रांसमिट करती है। और ये जो ट्रिपैनोसोमा होता है एक प्रोटोजोआ होता है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है कि ये सेल के अंदर नहीं बाहर रहता। आप देखिए ब्लड में ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं या और ब्लड सेल्स हैं उनके बीच में इस तरह से ट्रिपैनोसोमा आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा मकसद यहाँ पर आपको उसके बारे में बहुत डिटेल्स बताना नहीं है, हम सीधे उस पर आते हैं, सिम्टम्स पे। बीमारी हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे गाय या भैंस को ट्रिपैनोसोमा है, सर्रा है। तो जो सबसे पहली बात हम करते हैं वो बात करते हैं हम इंटरमिटेंट फीवर की, रिकरेंट फीवर की। सर्रा का ये जो ट्रिपैनोसोमा पैरासाइट है ये जब जब ब्लड में आता है पैरासिटीमिया होता है और पशु को बुखार आता है। 103, 104 डिग्री का अमूमन बुखार आता है, कई बार और ज़्यादा भी हो जाता है। तो इंटरमिटेंट फीवर बार बार ये इसको जानवर को कई बार बुखार ठीक हुआ फिर से बुखार आ गया, इस तरह का सिलसिला चलता रहता है। इसके साथ क्या होता है, आप एंटीबायोटिक्स देते हैं उसको अच्छी, उससे आराम नहीं मिलता। तो ये होता है कि भाई ये हमने इसको बहुत अच्छी दवाइयाँ दी और हमारा पशु ठीक नहीं हो रहा है। और चूँकि इस बीमारी की वजह से ये पैरासाइट जो है वो ग्लूकोज का और ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस करता है, ब्लड सेल्स का बहुत ज़्यादा लॉस करता है, तो आपका जानवर धीरे धीरे एनीमिक होने लगता है। तो दूसरी बात क्या होती है, एनीमिया होने लगता है, आपका जानवर कमज़ोर हो रहा है। और प्रोग्रेसिव इमेशिएशन यानी वो धीरे धीरे करके सूखता सा चला जा रहा है। तो पहली बात मैंने कही फीवर की। दूसरी बात, जब इमेशिएशन की स्टेज आ गई, अब उसको बुखार नहीं है लेकिन वो इतना कमज़ोर होता जा रहा है, उसको कम खा पी रहा है, उसकी हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं, बजाय इसके कि वो बहुत ज़्यादा उसका मिल्क प्रोडक्शन नहीं है तब भी वो कमज़ोर होता चला जा रहा, सूखता चला जा रहा। तो ये ट्रिपैनोसोमियासिस पर हम इस बारे में डाउट कर सकते हैं कहीं ऐसा तो नहीं इसके ट्रिपैनोसोमा है इसके शरीर में। तीसरी बात हम करेंगे पेटिशियल हीमोरेजिस की। ये पिन पॉइंट ब्लड का जो हीमोरेज है, पिन पॉइंट स्पॉट से लाल रंग के, कि वो आपको पशु की आँख में दिखाई सकते हैं। एक बहुत पेक्यूलियर साइन है, एक बहुत ही क्लियर साइन कई बार दिखाई देता है कि जानवर को कोई और लक्षण नहीं आ रहे लेकिन उसके जो डिपेंडेंट पार्ट्स हैं, डिपेंडेंट पार्ट्स मतलब जो नीचे की तरफ भाग हैं जहाँ ग्रेविटी की वजह से अपने आप कोई चीज़ इकट्ठा हो सकती है, जैसे ब्रिस्केट रीजन है यहाँ पर, गले के पास जो ये होता है दोनों पैरों के बीच में यहाँ पर, या पेट के नीचे, या जो लेग्स हैं पैर नीचे वहाँ पर एडिमा हो जाता है, वहाँ पानी जैसा भरा महसूस होता है, एडिमेटस स्वेलिंग दिखाई देती है। तो ये भी अगर आप ऐसे जानवर पर भी सर्रा का शक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे कि जहाँ कोई लक्षण नहीं था,
कि उसको फीवर भी कभी आया होगा एक आध बार, फिर फीवर भी नहीं आया, उसको एडिमा भी नहीं है, उसको पेटिकियल हेमोरेजेस भी नहीं है, और कोई और किस तरह की दिक्कत, अभी बहुत इमेशिएटेड भी नहीं हुआ है, बहुत कमज़ोर भी नहीं हुआ है जानवर। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं बफेलो में भी दिखता है और इक्वाइंस में भी दिखता है कि अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया क्या होता है? अर्टिकेरिया होता है, हम हिंदी में कई जगहों पे कहते हैं पित्ती सा निकल आना, यानी एलर्जी जैसा हो जाता है, गोल गोल से चकत्ते निकल आते हैं, जैसे जानवर को एलर्जी हुई है। तो ये जो अर्टिकेरियल स्पॉट्स पड़ते हैं, ये भी कई बार ट्रिपैनोसोमियासिस की पहचान होती है। मैंने कुछ ऐसी बफेलोज देखी हैं, कुछ ऐसे केसेस देखे जहाँ पर जानवरों में सिर्फ एक ही क्लियर कट साइन था ट्रिपैनोसोमा का कि उसमें अर्टिकेरियल स्पॉट्स बनते थे। और जो सबसे आखिर में जिस साइन की मैं बात करूँगा, जिस सिम्टम की बात करूँगा, वो बहुत क्लियर है और फील्ड में सब लोग उसको देख के सर्रा कहते हैं, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। वो क्या है? नर्वस साइन। साइन क्या होते हैं कि जानवर अचानक जो है वो अपना सर दीवार से मारने लगा, जिस खूंटे में बंधा है उसके चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाने लगा और बिल्कुल पागल जैसे लक्षण दिखाने लगा, चिल्ला रहा है, गिर रहा है, फिर उठ रहा है, बार बार गिर रहा है, उठ रहा है। और जब उसको खोल देते हैं तो वो जो सामने अंधों की तरह टकराता है, अंधों की तरह इस तरह टकराता है क्योंकि वाकई उसकी आंखों की रोशनी चली गई होती है या बहुत कम हो गई होती है। तो वो सामने जो देखता नहीं है उससे टकरा रहा है, गिर रहा है, अपना तमाम तरफ से इंजर्ड गिरता है, फिर उठ जाता है। तो ये सर्रा के लक्षण होते हैं। तो आज हमने बात की सर्रा के सिम्टम्स पे, जिसमें मेन सिम्टम मैंने बताया कि फीवर, प्रोग्रेसिव एमेसिएशन, धीरे धीरे कमज़ोर होना, एनीमिया होना जानवर को। इसके अलावा उसमें एडिमेटस स्वेलिंग होना, उसके जो डिपेंडेंट पार्ट है वहाँ पे नीचे स्वेलिंग आ जाना, ब्रिस्केट में, लोअर लेग्स में, पेटिकियल हेमोरेजेस आँख में या जो और कई म्यूकस मेम्ब्रेन में, वहाँ पर पिन पॉइंट हेमोरेज या स्पॉट लाल लाल से दिखाई देते हैं। और एक मैंने और बड़ी आपसे इम्पॉर्टेंट बात की कि अर्टिकेरियल पैचेस, कि वहाँ पर जिन जानवरों को खासकर भैंसों में और घोड़ों में दिखता है कि वो एलर्जी जैसे स्पॉट्स बन जाते हैं, और जबकि कोई वहाँ पर क्लियर कट एलर्जी नहीं होती है, तो ये भी जो है ट्रिपैनोसोमा का लक्षण होता है। तो जब हम इस बीमारी को जब हमें पहचानना है तो हमें इन लक्षणों के बारे में ध्यान रखना होगा और बड़ा होशियार रहना होगा कि जो हम जिस जानवर को देख रहे हैं कि उनमें ये लक्षण तो नहीं है। अगर ये लक्षण हैं तो फिर हम एडिमनाजीनियस एचुरेट है, क्विनापायरामीन है या आइसोमेटामीडियम, इस तरह के साल्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको हम अपने पशु को दें और उसको ठीक करें। तो साथियों, आज के लिए मेरी जानकारी इतनी ही थी। अपने अगले वीडियो में फिर किसी नई चर्चा के साथ में मिलूंगा, तब तक के लिए मेरी इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।